नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी आज आपके लिए एक बेहद अहम जानकारी लेकर आया हूं। राजस्थान में बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका प्रोबेशन पीरियड पूरा होने वाला है। अब सबके मन में सवाल यही है कि प्रोबेशन पूरा होने पर किन किन तैयारियों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से दस्तावेज पहले से जुटा लेने चाहिए और स्थायीकरण की पूरी प्रक्रिया क्या है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आए हैं। तो आइए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। पहला चरण, आवेदन प्रपत्र भरना। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्थायीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र भरना होता है। यह वह फॉर्मेट है जो आपके प्रोबेशन आवेदन के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होता है। इसमें सबसे पहले आपकी व्यक्तिगत जानकारी डिटेल्स भरी जाती है। कर्मचारी का पूरा नाम, पिता का नाम और माता का नाम, आपकी नियुक्ति की तिथि और विद्यालय का नाम। इन सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना बेहद जरूरी है। इसके बाद संस्था प्रधान और पीईओ आपके लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि आपका प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूर्ण हो गया है, आपकी सेवाएं संतोषजनक रही हैं और आपके खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर संस्था प्रधान, पीईओ और सीबीईओ तीनों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। दूसरा चरण, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का विवरण। इसके बाद आता है शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता का प्रपत्र। यदि आप प्रथम स्तर के शिक्षक हैं तो आपको 10वीं, 12वीं और डीएलएड की जानकारी भरनी होगी। यदि आप द्वितीय स्तर के शिक्षक हैं तो आपको इसके साथ साथ बीएड की भी जानकारी देनी होगी। हर डिग्री और सर्टिफिकेट के पास होने का वर्ष, बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय का नाम और श्रेणी स्पष्ट रूप से लिखना होता है। ध्यान रखें कि ये विवरण सही और सटीक हो, क्योंकि स्थायीकरण प्रक्रिया में इनका सत्यापन किया जाता है। तीसरा चरण, अवकाश विवरण। अब बात करते हैं आपके 2 वर्षों के अवकाश विवरण की। दोस्तों, ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियम यह कहता है कि पहले वर्ष आप अधिकतम 15 CL ले सकते हैं, दूसरे वर्ष भी अधिकतम 15 CL ले सकते हैं। यानी पूरे 2 वर्षों के प्रोबेशन पीरियड में कुल 30 CL से अधिक अवकाश नहीं होना चाहिए। यदि आपने अन्य प्रकार के अवकाश लिए हैं, जैसे चिकित्सा अवकाश या अन्य विशेष अवकाश, तो उनकी जानकारी भी आपको अलग से देनी होगी, और वह भी दिनांक सहित। इस विवरण पर भी संस्था प्रधान और पीईओ के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। चौथा चरण, परीक्षा परिणाम का प्रपत्र। चौथा और बेहद अहम चरण है परीक्षा परिणाम प्रपत्र। इसमें आपको ये दर्ज करना होता है कि आपने इन 2 वर्षों में किन किन कक्षाओं को पढ़ाया, कौन कौन से विषय पढ़ाए और विद्यार्थियों का परिणाम क्या रहा। याद रखिए, ये बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थायीकरण तभी संभव है जब आपका परिणाम संतोषजनक हो। यदि आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थियों का रिजल्ट अच्छा है तो यह आपके पक्ष में एक सकारात्मक बिंदु साबित होगा। इस प्रपत्र पर भी पीईओ और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। 5वां चरण, सेवा संतोषप्रद प्रमाण पत्र। अंतिम प्रपत्र है सेवा संतोषप्रद का प्रमाण पत्र। इसमें यह उल्लेखित किया जाएगा कि आपकी सेवा अवधि संतोषजनक रही है और आप स्थायीकरण के योग्य हैं। इस पर भी संस्था प्रधान और पीईओ के हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों, आइए बात करें कि किन किन दस्तावेजों को आपको पहले से तैयार रखना चाहिए। आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की PDF फाइल बनानी होगी और उन्हें शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ लॉगिन प्रोबेशन अप्लाई सेक्शन में अपलोड करना होगा। आधार कार्ड की कॉपी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, डीएलएड की दोनों मार्कशीट और प्रमाण पत्र, द्वितीय स्तर के शिक्षकों के लिए बीएड की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, और सबसे महत्वपूर्ण, शाला दर्पण से प्राप्त आपका ज्वाइनिंग आदेश। जब ये सभी प्रपत्र और दस्तावेज शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन में अपलोड कर दिए जाते हैं तो ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है और सत्यापन के बाद आपका स्थायीकरण आदेश जिला परिषद से जारी किया जाएगा। तो साथियों, यदि आपका प्रोबेशन पूरा होने वाला है तो अभी से ये सारी तैयारी कर लीजिए। प्रपत्र सही भरें, छुट्टियों का रिकॉर्ड जांच लें, परीक्षा परिणाम और दस्तावेज व्यवस्थित करें ताकि जब प्रोबेशन स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू हो तो किसी भी तरह की अड़चन न आए। इस जानकारी को अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।